घर में पेड़ पौधे लगाने के नियम। किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से सुख शांति समृद्धि आती है? कौन सा पेड़ पौधा घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा सर्वश्रेष्ठ पौधा होता है, जो घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, सुख की देवी मानी जाती हैं। तो तुलसी का पौधा लगाने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, भाग जाती हैं। तुलसी का पौधा एक औषधि पौधा के नाम से भी जाना जाता है, जो सर्दी जुकाम के कार्य में आता है और निरोगी काया करता है। परिवार में सुख समृद्धि और जो समाज में जो वातावरण है वो बहुत अच्छा, जो पर्यावरण है बहुत अच्छा सुरक्षा करता है। इसके बाद में जो आंवला का पौधा है, जो आंवला का पौधा वो भी सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है। आंवले का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, जो मंगल ग्रह से संबंधित होता है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। 9 दिनों में भी भगवान विष्णु तथा हमेशा भगवान विष्णु का वास होता है, तथा इस कार्तिक के माह में जो नवमी होती है उस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु पेड़ में विद्यमान होते हैं और साक्षात उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से बहुत अति सुख समृद्धि मिल जाती है। घर के अंदर गेंदा का पौधा लगाना, चमेली का पौधा लगाना, बेला का पौधा लगाना बहुत अति शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद फूल होते हैं। इससे भगवान शिव और शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। घर में गुलाब का पौधा भी लगाना बहुत उचित माना जाता है, क्योंकि गुलाब खुशहाली का प्रतीक, एक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, भले ही कांटे होने के कारण इसमें नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर पाती है, क्योंकि कांटे वाले पौधे लगाने से घर में राहु का प्रभाव तेज हो जाता है। तो कभी कांटेदार वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से बेरी है, बेरी का कभी भी पेड़ घर के अंदर या आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह राहु का प्रतीक माना जाता है। कभी जानबूझकर के गलती से बेरी का पेड़ कभी न लगाएं। घर के अंदर यदि पीपल का वृक्ष उगने लग जाए या बरगद का वृक्ष उगने लग जाए तो घर की एक सुख समृद्धि में बाधा आने वाली का संकेत देता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष है वो एक देव वृक्ष है, लेकिन उसका स्थान भी सुनिश्चित है। पीपल का वृक्ष जंगल में या खेतों के आसपास होना अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि पीपल का वृक्ष कभी भी यदि पीपल का वृक्ष घर में उगने लग जाए या बरगद का पेड़ उगने लग जाए तो ये कभी भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से बेलपत्र को घर में लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये शुभ तो माना जाता है, लेकिन इस कारण से अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये देव वृक्ष हैं, इनकी साधना पूरी नहीं कर सकते हैं। नींबू का वृक्ष या पेड़ कभी भी घर के अंदर भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अनार का पौधा भी घर के अंदर नहीं लगाया जा सकता है। ये गलतियां कर देने से जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का संघर्ष झेलना पड़ता है। यदि घर के अंदर आंवला का वृक्ष लगाना अति
सर्वश्रेष्ठ होता है। नीम का पेड़ में माता शीतला वास करती हैं। नीम के पेड़ को आधा वैद कहा जाता है। नीम का पेड़ में औषधि गुण होने के कारण एक कड़वा है। कड़वा स्वाद एक सत्यता का प्रतीक माना जाता है। जितने भी तंत्र मंत्र की शक्तियाँ दूर करने का उपाय नीम के वृक्ष से कभी भी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। नीम को माता शीतला देवी का स्थान माना जाता है। माता शीतला होने के कारण देवी का रूप माना जाता है। नीम का पेड़ देवी का रूप माना जाता है। कभी नीम को अपन को व्यर्थ का नुकसान नहीं करना चाहिए। यदि घर के अंदर यदि सफ़ेद आक लगाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आक अकौआ का जो है पौधा यदि अपने आप उग गया है तो ये घर में उचित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से चंपा, चमेली, बेला जितने खुशबूदार पेड़ पौधे होते हैं ये लगाना अति शुभ माने जाते हैं। और घर के अंदर जो है बेलपत्र को कभी नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बेल में भगवान शिव का साक्षात वास होता है और शिव सभी देवताओं के सबके आधार हैं, जिसमें सभी वास करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि ये देव स्थान पर लगाना चाहिए। समी का पौधा घर के सामने, पारिजात का भी देव स्थान पर लगाया जाता, पारिजात का पेड़। तो इस प्रकार से यदि जीवन में सावधानियां बरती जाएं तो घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। जय राम जी, जय बुंदेलखंड।